और कोई सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। कहा उद्धव ने ये बढ़कर, अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती है। निरर्थक लोक लीला में यही गुणगान गाती है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन नजर आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। टुक 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 के कहते हैं इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा है ये जरा हमको भी बतलाओ। पपीहा कह रहा है ये जरा हमको भी बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है। भंवर गुंजार करते हैं मधुर आवाज आती है। भंवर गुंजार करते हैं मधुर आवाज आती है। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। उद्धव जी चले वृंदावन की ओर मथुरा से। और व्यक्ति के स्थान के सबके अपने अपने परमाणु होते हैं। ज्ञानी के पास बैठोगे तो ज्ञान की किरणें, उसका ऑरा वो आपको व्यापेगा। भक्त के पास बैठोगे, भक्ति के संस्कार आपको छुएंगे। ऐसे ही भूमि का प्रभाव होता है। वृंदावन भक्ति की भूमि है। ज्ञानी उद्धव जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया तो उनको वहां के वृक्ष में, जल में, कण कण में भक्ति नजर आई। वस्त्र कांटों में उलझ गया, मानो कांटे ये कह रहे हैं तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे। वृक्ष भी झुक झुक करके कह रहे हैं इधर आओ, हमें बताओ क्या ज्ञान लाए। भौरे गुंजार करके मानो ये कह रहे हैं कि हमें सुनाओ तुम्हारा क्या ज्ञान है। सत्य तो हम जानते हैं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं।
बंधु ये बड़ी अद्भुत महिमा है वृंदावन की। जिनको ज्ञान बहुत है, हमारे तो ऐसे उदाहरण प्रातःस्मरणीय पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज हैं। श्री हित प्रेमानंद बाबा जी अभी जो वृंदावन में राधा नाम का खूब प्रचार कर रहे हैं, वो भी इनके उपदेश बोलते हैं। जिस परिकर से हम हैं, जिनकी कृपा से हम कथा कह रहे हैं, हमारे बाबा महाराज जी के शिष्य रहे पूज्य बड़े व्यास जी ने उन्हीं के आशीर्वाद से कथा कहना प्रारंभ किया। श्री महाराज जी सन्यासी हुए और श्रीमद् भगवत गीता के अद्वितीय विद्वान। कभी वृंदावन जाओ तो पूछना कि उड़िया बाबा कौन है। सन्यासी थे, बैरागी थे, पर वो आनंद नहीं ले पा रहे थे जब तक वृंदावन नहीं गए। फिर महाराज जी ने भी भक्ति का जान लिया कि भक्ति का मान कितना है। भक्ति के बिना ज्ञानी को भी चैन नहीं आता, क्योंकि भक्ति ज्ञान वैरागी की माँ है। और भक्ति में क्या है? प्रेम का भाव कितना विहल है कि ठाकुर जी से बस प्रेम करने लग जाओ। है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। बड़े बड़े ज्ञानियों को जब शांति नहीं मिलती तो भक्ति की शरण में आते। स्वामी रामदेव जी के गुरु, जिनको हम कभी आस्था चैनल पर देखते थे तो वो वेद वेदांत पढ़ाते थे। स्वामी रामदेव जी भी उनसे पढ़ते देखे। अभी वो हाल ही में वृंदावन श्री हित प्रेमानंद जी के पास गए और अपने प्रश्न कर रहे थे। भक्त ही आपको शांत कर सकता है। ज्ञान का बहुत महत्व है, ज्ञान का मान करते हैं हम, ज्ञान के बिना कुछ नहीं। लेकिन ये बात सत्य है, यदि भक्ति है तो ज्ञान और वैराग्य रूपी बेटा तो अपने आप चले आएंगे जितनी आवश्यकता हो। वृंदावन के एक संत से हरिद्वार के एक संत ने कहा, यार तुम तो ज्ञानी हो, वैरागी हो, ये ठाकुर जी को रोज नहलाना, मुकुट पहनाना, इनको तिलक लगाना, भोग लगाना, ये सब चक्कर में क्यों पड़े हो? इसकी जगह ध्यान लगाया करो। है? ज्ञानी हो तो उन्होंने कहा तू करके देखना, तब पता चलेगा इसमें क्या आनंद है। हरिद्वार चले गए, एक ठाकुर जी ले गए थे साथ में, पोशाक ले गए उनकी कुछ, और 4-6 दिन किया, फिर फोन किया कि हमें कुछ अच्छा आनंद नहीं आ रहा। बोले तू नियम से 2-4 दिन कर और ऐसा करके देख कि ठाकुर जी से तेरा कोई संबंध है। सत्य बता रहे हैं। कुछ दिन करने के बाद उन्होंने जो है आना जाना बंद कर दिया। और उन संत ने पूछा कि तुम अब मिलने नहीं आ रहे? बोले लाला की सेवा से फुर्सत नहीं मिल रही, लाला की सेवा से फुर्सत नहीं मिल रही। अब तो रात को मुझे ये चिंता रहती है कि इनको सुलाना भी है, इनको जगाना भी है। तो भक्ति में प्रेम है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। हजारों गोपियों के बीच में थी राधिका रानी, हजारों गोपियों के बीच में थी राधिका रानी। सभी के मुख से रह रह कर निकलती थी यही बानी, सभी के रह कर निकलती थी यही बानी। है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। कहा उद्धव ने ये बढ़कर कि मैं मथुरा से आया हूँ, सुनाता हूँ संदेशा श्याम का जो साथ लाया हूँ, सुनाता हूँ संदेशा श्याम का जो साथ लाया हूँ। इतने में गोपियों ने आकर के श्री उद्धव जी को घेर लिया और गोपियां कहने लगी, क्या संदेशा सुना रहे हो, हमें बताओ।
उद्धव जी कैसे दिखते हैं। गोपियों को एक बार तो लगा श्री कृष्ण ही आ गए, जैसे श्री कृष्ण है ऐसे ही श्री उद्धव जी हैं। उद्धव जी के लंबे लंबे हाथ, उतनी ही अवस्था और घुंघराले बाल, और श्री उद्धव जी की पोशाक भी कृष्ण जैसी ही है। बस एक अंतर है, बंसी हाथ में नहीं है, और दूसरा अंतर यह है कि वो कृष्ण नहीं है। गोपियां देख करके अचंभित हो गईं। कहा श्री राधिका जी ने संदेशा खूब लाए हो। कहा श्री राधिका जी ने संदेशा खूब लाए हो। मगर यह याद तुम रखना प्रेम नगरी में आए हो। मगर तुम याद यह रखना प्रेम नगरी में आए हो। तुम संदेश तो लाए हो, पर ये याद रखना कि प्रेम नगरी में आए हो। मत ज्यादा ज्ञान के राग अलापने लग जाओ, क्योंकि उद्धव जी कहने लगे अगर यह आत्मा ही अजर और निर्गुण कहती है तो फिर क्यों मोहवश होकर प्रथा ये गान गाती है। तो फिर क्यों मोहवश होकर प्रथा ये गान गाती है। ये आत्मा अजर है, अमर है, निर्गुण है, फिर क्यों मोहवश ये गान गा रही हो, क्यों मोह में पड़ी हो। गोपियां एकदम तिरछी निगाह से देख करके उद्धव जी को सावधान कर दिया। बोले मोह की बात जो कर रहे हो ना उद्धव, मन न भये 10-20, एक ही मन जो गयो श्याम सन। संभालो योग की पूंजी कहीं हाथों से न गिर जावे। संभालो योग की पूंजी कहीं हाथों से न गिर जावे। हे उद्धव, तुम्हारे जो योग की जो पूंजी लेकर आए हो कहीं हाथ से गिर ना जाए। कहीं बिरहाग्नि में ज्ञान की पोथी न जल जावे। कहीं बिरहाग्नि में ज्ञान की पोथी न जल जावे। हमारे विरह की अग्नि में ज्ञान की तुम्हारी पोथी जल ना जाए। अगर निर्गुण है हम तुम तो कौन कहता खबर किसकी। अलग हम तुम है तो किसको लगी है यह नजर किसकी। अलग हम तुम है तो किसको लगी है यह नजर किसकी। जो है द्वैत के पर तो फिर क्यों द्वैत लेते हैं। और शुद्ध ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हैं। और खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हैं। अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको ब्रह्म कहते हैं। सुनो इस दौर योगी द्वैत में अद्वैत रहते हैं। उधर मोहन बने राधा योगिन की जुदाई में। इधर राधा बनी है श्याम मोहन की जुदाई में। उधर राधा बनी है श्याम मोहन की जुदाई में। है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। गोपियों का उद्धव जी का संवाद चल ही रहा था, तभी एक काला भौरा भी सभा में आ गया। काले भौरे की जो अधरों के पास में बाल थे उन पर पीला रस लगा हुआ था पुष्पों का। उसे देख करके गोपियां एकदम चिढ़ गईं। इसमें श्रीमद् भागवत में आता है भ्रमर गीत। जिस प्रकार गोपियों ने रास में भगवान को मनाया था, वैसे भ्रमर गीत में व्यंग करे हैं भगवान पर भाव में आकर। कह रही हैं कि ये देखो ये चला आया, ये स्वार्थी चला आया। और मानो कृष्ण मान करके ये जैसा, भैया इको कम करो, ये जैसा काला सांवरा है ऐसे ही हमारे श्री कृष्ण हैं।